चलिए अब खबर हम आपको बिहार से बता दें, जहां पर बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी चुनाव से पहले राज्य सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 27,000 से अधिक नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। और सबसे अधिक बहाली स्वास्थ्य विभाग में की जाएगी, जहां कुल 20,016 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सहायक उर्दू अनुवादक के 3,306 पदों पर भर्ती की जाएगी। कृषि विभाग में भी कुल 2,590 पदों की बहाली की मंजूरी दी गई है। मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 48 पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में कैबिनेट ने बड़ी बहाली का ऐलान किया है। विभाग में 20,016 पदों पर बहाली होगी और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा में बड़ा विस्तार हुआ है, जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। कई नई नियुक्तियां होंगी और जो नए पदों पे नियुक्तियां होंगी उनके नियमावली के गठन के संदर्भ में जैसा प्रत्यय जी ने बताया, मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि उसके लिए विशेष कोषांग का गठन करके शीघ्र नियमावलियों को बनाया जाए और नियमावली बन जाए तो फिर उनके नियुक्ति की कार्रवाई हम सब लोग पूरा करेंगे। और ये जो पूरी नियुक्तियां होंगी इस पे 2,192 करोड़ रुपया वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। मतलब ये जो 20,016 नए लोग हमारे विभाग में जुड़ेंगे, उन लोगों पे अनुमानित राशि जो डिफरेंट कैडर के उनके पे स्केल है, उसके आधार पे अनुमान है कि 2,192 करोड़ रुपए का और आर्थिक व्यय बढ़ेगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम, एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। चुनाव से पहले तकरीबन 25,000 पदों पर नियुक्ति होनी और सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होने वाली है। क्या है पूरी जानकारी? और देखिए, बिहार सरकार में जिस तरह से नौकरियों को देने को लेकर जिस तरह से काम चल रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बहाली हो और जो कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस में जो कहा जाता है कि जिस तरह से बहाली के माध्यम से एक बेहतर जो है मौका युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सरकार दे रही है। इसी करीब में जो है 27,000 के करीब जो है ये नौकरियां जो है अब बिहार सरकार देने वाली पद का सृजन किया गया है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20,000 से अधिक पदों का सृजन एक साथ एक रिकॉर्ड के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी इस बातों को लेकर विस्तृत जानकारी दी कि जिस तरह से सरकार की जो एक योजना है कि लोगों को, युवाओं को खास करके जो है रोजगार से जोड़ा जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक जो बात थी, घोषणा थी कि वो रोजगार देने को लेकर या जो कहा जाता है कि नौकरियों को देने को लेकर जिस तरह से वो काम करेंगे, वो तस्वीरें दिखेगी। 10 लाख के करीब जो है नौकरियों देने का के लक्ष्य को लेकर जो है सरकार चल रही है। और करीब जिस तरह से जो संख्या लगातार जो बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल रही, बिहार की तो बात छोड़ ही दीजिए, दूसरे राज्यों के भी जो है युवा यहाँ पर आके लाभान्वित हो रहे। देखिए, बिहार एक पलायन से जुड़ा हुआ राज्य के रूप में जाना जाता था, मगर उत्तर प्रदेश, कई ऐसे राज्य जहाँ के बच्चे जो है यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बिहार सरकार ने बहालियों का दौर निकाला और बड़े पैमाने पर बहाली 2-2 लाख के करीब जो है बहाली एक बार में हुई है। तो एक जो नियुक्ति पत्र बांटने का भी जो एक सिलसिला होता था, वो भी पटना के गांधी मैदान में, यानी जो समझ सकते हैं कि कितने लोगों को एक साथ नौकरी बिहार सरकार ने दी। इसी करीब में जो है 20,000 से अधिक स्वास्थ्य विभाग में, जो है शिक्षा विभाग में, ये तमाम उर्दू निदेशालय में जो है ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और देखिए, इसी के माध्यम से आगामी चुनाव से पहले सरकार की कोशिश है कि इन नए पद सृजित जो पोस्ट है उनके लिए जो है नियमावली और जो अनुसंधान करके जो है टेक्निकल टीम जो इसका पूरा सर्वे करेगी पदों को लेकर, तो उन तमाम चीजों का भी गठन कर दिया गया। बहुत ही जल्द जो है बहालियों का दौर, यानी सरकार ये चाहती है कि आपको जो हमने वादा इस सरकार में किया है, क्योंकि इसी साल जो है चुनाव है और नवंबर तक जो है सरकार का गठन हो जाएगा और कार्यकाल जो है 22 नवंबर तक, मगर उसके बाद युवा निराश ना हो,
क्योंकि सरकार की ये मंशा स्पष्ट है कि हम जब पद सृजन कर रहे हैं तो उसमें बहाली जरूर होगी, और ये बहाली जो है बिहार में जो कहते हैं स्वास्थ्य सेवा उसमें बेहतर हो, शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पर वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करना, उसे बेहतर करना। यानी सरकार की अब ये कोशिश है कि बिहार में जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, स्कूल कॉलेज और जो बिल्डिंग्स बने उनकी शुरुआत की गई, सड़कों को बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा गया। अब मूलभूत सुविधाएं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजें हैं जहां पर सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है, ताकि राज्य का विकास जो है इन्हीं चीजों से जो है वो जुड़ा होता है। हमारे आज के भविष्य यानी कल के भविष्य, हमारे बच्चे अगर आज बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आगे चल के जो है वो बिल्कुल। बेहतर मुकाम पे पहुंचेंगे और राज्य का भी जो है नाम रोशन होगा। बिल्कुल गौतम, देखा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव है तो जो लक्ष्य सरकार ने रखा था उसे भी हासिल करना जरूरी है, तो ऐसे में जो इस बार बहाली की जाएगी वो भी काफी अच्छा रहेगा इस चुनाव को लेकर। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कल के कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया और सरकार जो है अब बिहार में तकरीबन 25,000 युवाओं को नौकरी देगी। बढ़ते आगे जहां